नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम जिस जनजाति के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे वे हैं खरवार, लोहरा या लोहार तथा किसान जनजाति। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले जानते हैं खिरवार जनजाति की महत्वपूर्ण बातों को। खिरवार जनजाति, खरवार जो है वो झारखंड की एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है। खिरवारों को लड़ाकू जनजाति के रूप में जाना जाता है। पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 18 हजारी किस जनजाति का नाम 18 हजारी पलामू और लातेहार में है। तो पलामू और लातेहार में खिरवार को 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। इनका जो निवास स्थल है, खिरवार जनजातियों का निवास स्थल, वो है पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा। ये मुख्य रूप से ये निवास स्थल है इनके, और इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनकी जो प्रजाति है वो है द्रविड़। ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं खिरवार जनजाति लोग। ये अपने को सूर्यवंशी, राजपूत, हरिश्चंद्र, रोहिताश्व का वंशज मानते हैं। ये जो खिरवार जनजातियां हैं ये अपने को सूर्यवंशी, राजपूत, हरिश्चंद्र, रोहिताश्व के वंशज मानते हैं अपने आप को। फिर इनकी जो भाषा है, खिरवारों की जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। खिरवारों की भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये सामान्यतः हिंदी बोलते हैं। सामान्य रूप से अभी वर्तमान में खिरवार जनजातियां किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो हिंदी का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक व्यवस्था में जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, यानी पिता का सर्वोच्च स्थान होता है और वंश जो है पिता के वंश से ही जाना जाता है। फिर है कि एकल परिवार और एक विवाही परंपरा पाई जाती है। खिरवारों में एकल परिवार की परंपरा देखी जाती है और साथ ही एक विवाही परंपरा भी देखी जाती है। अब है कि खिरवार अंतर्विवाही उपजातियों एवं बहिर्विवाही गोत्रों में बटी हुई है। खिरवार जो है वो किस में बटी हुई है? तो अंतर्विवाही उपजातियों में बटी हुई है, साथ ही बहिर्विवाही गोत्रों में बटी हुई है। इनमें जो है 4 मुख्य उपजातियां हैं। चूंकि ये अंतर्विवाही उपजातियों में बटी हुई, तो कितनी उपजातियां मुख्य रूप से हैं? तो 4 मुख्य उपजातियां हैं। कौन कौन सी? तो भोक्ता, मांझी, राउत एवं महतो। ये 4 उपजातियां हैं खिरवारों की। फिर है कि जो जमींदार खिरवार होते हैं उनको राजपूत कहा जाता है। जो जमींदार खिरवार होते हैं उन्हें राजपूत भी कहा जाता है। सामान्य खिरवारों को भोक्ता, मांझी आदि कहा जाता है। जमींदार खिरवार को राजपूत और जो सामान्य खिरवार होते हैं उन्हें भोक्ता, मांझी आदि भी कहा जाता है। फिर है कि खिरवारों में धूमकुड़िया यानी कि युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जनजातियों में जो है युवा गृह पाया जाता है, लेकिन खिरवारों में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जनजाति है जिसमें कि युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। तो ये है खिरवार जनजाति। अब हम आगे देखेंगे। बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। खिरवारों में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। फिर है कि वधु मूल्य देने की भी प्रथा है। इनमें वधु मूल्य भी दिया जाता है। बहुविवाह की भी प्रथा का प्रचलन है और इनमें बहुविवाह भी देखने को मिलता है, यानी कि एक विवाह से ज्यादा विवाह करने का प्रचलन है खिरवारों में। फिर है कि विधवा पुनर्विवाह की भी प्रथा प्रचलित है। अब है कि विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी प्रचलित है खिरवारों में, और इसे जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सगाई कहा जाता है, सगाई। फिर है कि तलाक की भी प्रथा जो है वो प्रचलित है। खिरवारों में तलाक की भी प्रथा जो है वो प्रचलित है। अब है कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है या जो प्रमुख मुखिया या बैगा कहलाता है। जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा? मुखिया या बैगा। फिर है कि 4 गांव की पंचायत चट्टी, 5 गांव की पंचायत पचौरा और 7 गांव की पंचायत सतौरा कहलाता है। तो इन सब चीजों की जानकारी हम लोगों ने पहले भी हासिल की है। हमारा जो इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था खिरवार जनजाति पे, खिरवार जनजातियों की शासन व्यवस्था, उसमें इन सब चीजों का हम लोगों ने डिटेल में जानकारी हासिल की थी इन सभी चीजों के बारे में कि किस तरह का इनका शासन व्यवस्था है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है और कितने स्तरों में इनकी शासन व्यवस्था बटी हुई, इन सभी चीजों को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज थोड़ी डिटेल जानकारी के लिए आप खिरवारों की शासन व्यवस्था का वीडियो जरूर देखें, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था।
इनकी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तो इनकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पे आधारित है, क्योंकि ये इनका मुख्य पेशा है। खेरवारों की मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। और कुछ खेरवार जो है वो जमींदार भी होते हैं, और जमींदार होते हैं, जबकि अधिकांश जो है वो रैयत हैं। यानी कि कुछ खेरवार जमींदार तो हैं जरूर, लेकिन अधिकांश जो खेरवार होते हैं वो क्या होते हैं? रैयत होते हैं, यानी उनकी अपनी जमीन होती है। अब है कि इनके सुबह का नाश्ता क्या कहलाता है? तो इनके सुबह का नाश्ता लुकमा कहलाता है, दिन का भोजन बियारी कहलाता है, और रात का भोजन कलेबा कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेरवारों के सुबह का नाश्ता को क्या कहा जाता है, या दिन के भोजन को क्या कहा जाता है, या फिर रात के भोजन को क्या कहा जाता है। तो सुबह का नाश्ता लुकमा, दिन का भोजन बियारी और रात का भोजन कलेबा के नाम से जाना जाता है खेरवारों का। अब विवाह, कौन सा विवाह इनमें प्रचलित है? तो ये खेरवारों में सेवा विवाह, अपहरण विवाह, फिर है गोलट विवाह आदि प्रचलित है। और सर्वाधिक रूप से जो इनमें जो विवाह होता है, जो प्रचलित विवाह है, वो है आयोजित विवाह। इसके बाद हम जाने इनके प्रमुख देवता के बारे में कि इनके जो प्रमुख देवता है वे कौन है? तो वे हैं सिंह बोंगा। इनका जो धार्मिक प्रधान होता है वो बैगा कहलाता है, या बैगा जो है धार्मिक प्रधान होते हैं। इनके अन्य देवी देवता भी होते हैं, तो उसमें है मुचुकरानी, दुर्गागीन अथवा पछियारी, दुआर पार, धरती माई, देवी चंडी, परहा दक्षिणी आदि। ये सभी अन्य देवी देवता हैं खरवार जनजातियों के। अब है कि जो धार्मिक कृत्य है, इनमें जो धार्मिक कृत्य यानी धार्मिक अनुष्ठान किनके द्वारा किया जाता है? तो खेरवारों में धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कृत्य जो है ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा कराया जाता है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पाहन या बैगा का ही प्रयोग किया जाता है। यानी बैगा या पाहन के द्वारा ही बलि चढ़ाने का काम जो है वो किया जाता है खेरवार जनजातियों में। तो ये थे खेरवार जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अब हम जानेंगे लोहरा जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। लोहरा जनजाति झारखंड की एक अनुसूचित जनजातियों में एक पेशेवर जाति है। जो लोहरा जनजाति है वो जो अनुसूचित जनजातियां हैं झारखंड की, उसमें एक पेशेवर जाति के रूप में जानी जाती है। इसकी जो प्रजाति है लोहरा जनजाति की वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। कौन सी प्रजाति है ये? तो यह प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति से बिलोंग करती है लोहरा। इनका जो निवास स्थल है रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह आदि क्षेत्र हैं। तो निवास स्थान में देखा जाए तो लगभग क्षेत्रों में ये निवास करती है। फिर लोहरा जनजाति जो है अपने को असुर का वंशज मानते हैं, यानी कि लोहरा जनजातियों किसके वंशज हैं? तो ये असुर इनके मतलब पूर्वज रहे हैं, और ये इन्हीं के वंशज है लोहरा जनजाति। फिर इनकी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। सॉरी, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, रिपीट हो गया यहाँ पे, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अब हम आगे जानेंगे कि इनकी जो भाषा है, लोहरा जनजाति की जो भाषा है वो सदानी भाषा है। ये सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवार क्या है? तो पितृसत्तात्मक होता है और पितृवंशी होता है, यानी पिता का सर्वप्रमुख स्थान होता है परिवार में। फिर टोटम पर आधारित गोत्र प्रणाली पाई जाती है। जो लोहरा जनजाति है इसमें टोटम पर आधारित गोत्र प्रणाली पाए जाते हैं, यानी प्रतीक चिन्हों का भी इनमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रमुख गोत्र इनके कौन कौन से हैं? तो कुछ प्रमुख गोत्र हैं जैसे कि साठ, सोन, मगहिया, तुतली, कछुआ, धान, तिरकी आदि। ये क्या है? तो ये इनके प्रमुख गोत्र हैं जो कि टोटम पे आधारित हैं। फिर इनका विवाह, इनमें कौन सा विवाह होता है? तो विवाह में देखा जाए तो एकल एवं बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। लोहरा जनजाति में एकल एवं बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। वधू मूल्य का भी प्रचलन है लोहरा जनजाति में। अब है कि विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, सेवा विवाह, गोलट विवाह आदि। तो ये सभी विवाह जो है वो लोहरा जनजाति में प्रचलित हैं। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। इनकी जो अर्थव्यवस्था है तो किस पे आधारित है? तो चूंकि ये लोहरा जनजाति नाम से ही पता चलता है कि ये इनका जो काम होगा वो लोहार या लोहे से संबंधित होगा। तो इनका परंपरागत पेशा है लोहारी करना, यानी कि लोहे के औजार वगैरह बनाना। मुख्य रूप से कृषि संबंधी लोहे का उपकरण बनाना। इनका जो लोहारी ये जो पेशा है इनका, इसमें ये मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? तो कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण बनाते हैं।
फिर इसके अलावा इनका और भी कुछ शौक है, जैसे कि शिकार करना, नाचना, गाना आदि। ये क्या है, लोहारा जनजाति के कुछ शौक हैं। अब हम जानेंगे इनके धर्म के बारे में। धर्म में देखेंगे कि इनके प्रमुख देवता कौन हैं। तो प्रमुख देवता इनके सिंहबोंगा, धरती माई तथा विश्वकर्मा देव है। चूंकि ये लोहा से संबंधित काम करते हैं, तो इससे भी पता चलता है इनके प्रमुख देव में विश्वकर्मा देव जरूर शामिल होंगे। तो ये है इनके कुछ प्रमुख देवता। अब इनके पर्व त्योहार कौन कौन से हैं। तो सरहुल, कर्मा, सोहराई, फगुआ आदि जो है इनके प्रमुख पर्व त्योहार माने जाते हैं। तो ये थे लोहार जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानेंगे किसान जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। किसान जनजाति, यह जो है किसान जनजाति वो सदान समुदाय की जनजाति है, यानी कि ये अपने को सदान समुदाय की जनजाति मानती है। ये अपने को नगेसिया या नगेसर भी कहते हैं। किसान जनजाति जो है वो अपने को नगेसिया या नगेसर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति अपने को नगेसिया या नगेसर कहते हैं। तो ये है किसान जनजाति। ये अपने आप को नागवंशी भी मानते हैं। किसान जनजाति अपने आप को नागवंशी भी मानते हैं। निवास स्थल है, तो निवास स्थल में ये है पलामू, रांची, सिंहभूम, लोहरदगा आदि जिला। तो ये मुख्य रूप से यहाँ जरूर पाए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो लगभग पूरे झारखंड में इनका क्षेत्र जो है, ये हर झारखंड के हर क्षेत्र में ये नजर आ जाते हैं। इनकी जो प्रजाति है वो है द्रविड़ प्रजाति। ये किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनका जो समाज है 2 वर्गों में विभक्त है। समाज 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा। तो सिंदूरिया और तेलिया। सिंदूरिया जो है वो विवाह के अवसर पर सिंदूर का महत्वपूर्ण स्थान, इनके विवाह में सिंदूर का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि सिंदूर का महत्व है विवाह में। और तेलिया जो होते हैं वो विवाह के अवसर पर तेल का प्रयोग करते हैं, यानी तेल का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है विवाह में। तो ये 2 तरह के वर्ग बटे हुए हैं किसान जनजाति में, सिंदूरिया और तेलिया। अब है कि पुनर्विवाह एवं बहु विवाह का भी प्रचलन है। इनमें पुनर्विवाह का भी प्रचलन देखा जाता है, साथ ही बहु विवाह का भी प्रचलन देखा जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह जो है किसान जनजाति में वो है आयोजित विवाह। इनका मुख्य पेशा, चूंकि किसान नाम से ही पता चलता है और इनका नाम जो किसान जनजाति पड़ा है, तो इसी वजह से क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही खेती बाड़ी करना शुरू किया था, इसलिए इनका नामकरण भी किसान जनजाति के रूप में हुआ था। तो मुख्य पेशा भी इनका क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी। साथ ही ये लकड़ी काटना आदि काम भी करते हैं। इनके जो सर्वोच्च देवता है वो है सिंहबोंगा। सर्वोच्च देवता कौन है। तो सिंहबोंगा। हम लोगों ने जितनी भी जनजातियां अभी तक पढ़ी हैं, लगभग हम लोगों ने उरांव को छोड़ के जितने भी देखे हैं, सिंहबोंगा हर जनजाति में लगभग आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने विवाह संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके जनजाति से रिलेटेड लिखी हैं कि बारात ले जाकर लड़की के घर में विवाह करने को ये चढ़ौआ कहते हैं। बारात लेकर ये लड़की के घर जाते हैं और वहां जब विवाह होता है तो उस विवाह को ये लोग चढ़ौआ के नाम से पुकारते हैं, यानी लड़की के यहाँ बारात जाके विवाह करने को चढ़ौआ कहा जाता है किसान जनजाति में। फिर क्या है कि अपने घर लड़की लाकर विवाह करने को गुरुम्बा विवाह कहा जाता है, यानी अगर लड़का लड़की को अपने घर ले आए और वहां लाके लड़की को लड़के के घर में लाके अगर विवाह किया जाता है तो उसे गुरुबांग कहते हैं। गुरुबांग जो है वो कब होगा, जब वर जो है वधु को अपने घर में लाके उससे विवाह करता है, तो ये गुरुबा विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसे आपको यहाँ पे नोट के रूप में इसे बताया है। तो ये थे किसान जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट कुछ जनजातियों की महत्वपूर्ण बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।